हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम समसामयिक कलाकारों की ही श्रृंखला में पढ़ेंगे एन.एस. बेंद्रे को, जिनका पूरा नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे है। आइए देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। 21 अगस्त 1910 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, जबकि इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। और जन्म कहाँ हुआ था? एमपी के इंदौर ज़िले में। इंदौर में जन्म हुआ था, मृत्यु मुंबई में हुई थी। अगर देखिए आप लोग, माँ से मृत्यु है और माँ से मुंबई, ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। दिमाग में कोई ट्रिक बैठा सकते हैं। इस तरह जब आप दिमाग में कोई ट्रिक सोच लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ आसानी से याद आ जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इनका जन्म 1910 ईस्वी में, इनकी मृत्यु 1992 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान इंदौर था, एमपी में है ये, और मृत्यु इनकी मुंबई में हुई है। अगर देखा जाए तो एमपी मुंबई का बॉर्डर है, महाराष्ट्र का। तो कला शिक्षा इनकी राजकीय महाविद्यालय से हुई है, जो कि इंदौर में ही स्थित है। यानी कि इंदौर में ही पैदा भी हुए और वहीं से शिक्षा भी ग्रहण की। कला की शिक्षा इन्होंने वहाँ से ली। जबकि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले इन्होंने स्नातक की शिक्षा कहाँ से ली, तो आगरा से लिया। यूपी में है आगरा। स्नातक की शिक्षा आगरा के यूपी से इन्होंने ली। अगर पूछा जाए कला की शिक्षा कहाँ से ली, तो राजकीय महाविद्यालय इंदौर से ली। राजकीय महाविद्यालय इंदौर से ली। इनके कला गुरु कौन थे? देव लालिकर। इनके कला गुरु का क्या नाम था जिनसे इन्होंने कला की शिक्षा ली? देव लालिकर। अब इनको देख लेते हैं, इनको सम्मान क्या क्या प्राप्त हुआ था। इनको सम्मान मिला बनारस के दृश्य नामक चित्र पे। इनका चित्र था ये बनारस के दृश्य, या तो हो सकता है आपको कहीं कहीं लिखा मिल जाए बनारस के घाट। बनारस के दृश्य या बनारस के घाट एक ही चित्र है। इसी चित्र पे इनको मुंबई आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में इनके बनारस के दृश्य नामक चित्र पर मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा इनको स्वर्ण पदक दिया गया। और जबकि 1969 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1969 में पद्मश्री से। आगे चलकर 1992 ईस्वी में 1992 ईस्वी में, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, 1992 ईस्वी में उनको पद्म भूषण भी दिया जाता है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण के बारे में आपको आगे पहले जो पढ़ाया गया है उन वीडियोज़ में बताया गया है आपको। तो देखिए 69 में पद्मश्री, 92 में पद्म भूषण भी इनको दिया गया। इन्हें शांति निकेतन का अवन गगन पुरस्कार भी मिला। अवन गगन, ये शांति निकेतन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुरस्कार था। अवन गगन पुरस्कार का क्या नाम है? अवन गगन पुरस्कार इनको दिया गया शांति निकेतन के द्वारा। 92 में पद्म भूषण दिया गया। अब इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। नियुक्ति का मतलब यह है कि कहाँ कहाँ किस किस पद पर नियुक्त हुए हैं। तो देखिए 1950 में ये एमएस कॉलेज बड़ौदा के प्राचार्य नियुक्त हुए। प्राचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी कि प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। एमएस कॉलेज बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। कॉलेज का क्या नाम है? एमएस। और सन किस सन में? 1950 ईस्वी में। अगली नियुक्ति इनकी देखते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो के सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। कश्मीर में विजिटर ब्यूरो के सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला है। कश्मीर सरकार के विजिटर ब्यूरो के सलाहकार के रूप में कार्य किया इन्होंने। किसने? एन.एस. बेंद्रे ने। और 1952 ईस्वी में भेजे गए चीनी मंडल के सदस्य के रूप में नामित किए गए। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक दल भेजा गया था चीन में, उसके एक मेंबर के रूप में इनको भी नामित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1992 ईस्वी में सांस्कृतिक दल चीन भेजा गया था, उसके एक मेंबर के रूप में एन.एस. बेंद्रे को भी नामित किया गया था। ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। कश्मीर के विजिटर ब्यूरो के सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए और एक चीनी मंडल के सदस्य के रूप में नामित किए गए। अब इनकी प्रदर्शनी देख लेते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये विदेश में इनकी अमेरिका में प्रदर्शनी लगी। अमेरिका वैसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनकी प्रदर्शनी 1948 ईस्वी में न्यूयॉर्क में लगी थी। 1948 ईस्वी न्यूयॉर्क में। ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है।
भारत में बिंदुवाद के जनक माने जाते हैं। ये भारत में बिंदुवाद के जनक माने जाते हैं। पहले की वीडियो में आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई जनक माना जाता है, कोई पितामह माना जा रहा है, किसी चीज़ का कोई पिता माना जाता है। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा क्वेश्चन। भारत में बिंदुवाद के जनक किसे माना जाता है? एन.एस. बिंद्रे को। एन.एस. बिंद्रे को माना जाता है। भारत में बिंदुवाद के जनक एन.एस. बिंद्रे को माना जाता है। अगला पॉइंट है, इनका प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी, जिस पर घनवाद व प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। जो इनका चित्र सूर्यमुखी था, इस पर घनवाद का भी और प्रभाववाद का भी प्रभाव दिखाई देता है, जो कि ललित कला अकादमी की मुख्य पृष्ठिका पर लगातार छपता रहा। इनका प्रसिद्ध चित्र सूर्यमुखी जिस पर घनवाद व प्रभाववाद का प्रभाव दिखाई देता है। ये पॉइंट तो इम्पोर्टेंट है ही। इसमें अगला पॉइंट है, जो ललित कला अकादमी की मुख्य पृष्ठिका पर लगातार छपता रहा। मुख्य पृष्ठिका का मतलब उसका कवर पेज जो था, उस पे एन.एस. बिंद्रे का जो चित्र सूर्यमुखी था वो छपती थी। उसकी कौन सी? ललित कला अकादमी की मुख्य पृष्ठिका पर लगातार छपता था। सूर्यमुखी चित्र का नाम क्या था? सूर्यमुखी। अब इनके प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं। पहला चित्र है हर की पौड़ी, दूसरा है हरिद्वार, अगला है बनारस। ये देखिए, ये तीनों चित्र इनका धर्म से रिलेटेड है, आप कह सकते हैं आध्यात्मिक है, इसीलिए एक लाइन में लिख दिया मैंने। हर की पौड़ी, हरिद्वार और बनारस के घाट। आपको अगर याद आ रहा हो, इसके पहले हमने अभी पढ़ा है बनारस के दृश्य या बनारस के घाट चित्रों के लिए इनको कहाँ से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो मुंबई आर्ट सोसाइटी द्वारा इनको बनारस घाट या बनारस के दृश्य नामक चित्र पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अगला चित्र है, एक बार इसको फिर से देख लीजिए। हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट। अगला है गाय और बछड़ा। जहाँ जहाँ स्टार लगा है वो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ज्येष्ठ की दोपहर। दार्जिलिंग के चाय बागान में युक्ति। श्रृंगार इनका चित्र है एक। अगला है प्यास। तोता व चमेलियन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तोता और चमेलियन। अगला चित्र है सौराष्ट्र के 12 वाड़ जो है ग्रामीण विषय पर आधारित चित्र है। सौराष्ट्र के 12 वाड़। इनके प्रमुख शिल्प में अगर देखें तो इनके प्रमुख शिल्प में हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, जी.आर. संतोष, तिरकोल कौल का चित्र इनके प्रमुख शिल्पों में गिना जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं इनके चित्रों को। इनका चित्र है पहला हर की पौड़ी, हरिद्वार, बनारस घाट। अगला है गाय और बछड़ा, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युक्ति, श्रृंगार, प्यास, तोता व चमेलियन, सौराष्ट्र के 12 वाड़ जो कि ग्रामीण विषय पर आधारित है। ग्रामीण विषय पर आधारित चित्र है सौराष्ट्र के 12 वाड़। अब इनके प्रमुख शिल्पों में अगर देखें किसका किसका शिल्प इन्होंने बनाया है? हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, जी.आर. संतोष, तिरकोल कौल का चित्र इन्होंने बनाया है। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।